फ्रेंड्स, आप सब कहते हो कि मैं पिज़्ज़ा से प्यार नहीं करती, केयर नहीं करती। ये क्या बिना प्यार बिना केयर के हो सकता है क्या? मैं दिल से चाहती हूँ कि पिज़्ज़ा बिल्कुल मेरी जैसी हो जाए, लुक में, पढ़ाई में, डमनेस में, मोटापे में और कमकली में। देखो, मोटापे में तो मेरी बराबर की हो ही गई है, और डम जैसी मैं थी वैसी वो भी हो गई है। डम्बो बना दिया मैंने उसको। पढ़ाई लिखाई मैं उसको करने नहीं दे रही, और जैसे मेरा इनिशियल डेज में मेरा कुछ नहीं हो रहा था ना इंस्टाग्राम से, वैसे ही मैं उसको भी उसी लाइन पे ले आई। जबकि मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट उसको यूट्यूब साथ साथ चला देती और बोलती, राय मशवरा देती कि नहीं, मेरी तरह से तुम परेशान मत हो। मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे तो बाद में अकल आई थी, पर मुझ में अकल है तो मैं तुमसे कहती तुम साथ साथ जो है इंस्टा के साथ साथ यूट्यूब भी चलाओ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं चाहती कुछ भी। और जो मैंने पिज्जा की एज में किया वही पिज्जा इस एज में कर रही है। तो मैं जैसी थी इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, और जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की और मैं आज डम्बो हूँ, वैसे ही मैं उसको पढ़ने लिखने नहीं दूंगी और उसको मैं डम्बो बना कर रखूंगी। उसका सबसे बड़ा सबूत, टाइम टू टाइम हर चीज में स्पेलिंग मिस्टेक करती है। अभी रिसेंट एक रील डाली, गाजर का हलवा पास्ड बाय हस्बैंड। पास्ट बाय हस्बैंड, लाइक सीरियसली? अरे माता जी, गूगल ही कर लिया होता, चैट जीपीटी से पूछ लिया होता। फिर ऊपर ये तो था कैप्शन में, फिर ऊपर भी सबटाइटल भी डाले हुए थे, गाजर का हलवा ऑन हस्बैंड डिमांड। अपोस्ट्रोफी एस कौन लगाएगा? हस्बैंड की डिमांड होता है ना, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है, गंवार। अब क्योंकि ASMR वाली वीडियो बनाई है तो फ्रेंड्स, और रील बनाई है तो हम तो दिखाएंगे ना सारे काम हमने किए हैं। वो अलग बात है कि सिर्फ हम एक गाजर घिसते हुए दिखाई दे रहे थे, बाकी तो सारी हमने अपने पति से ही घिसवाई थी। चल, अगर तुझे गाजर का हलवा खाना है तो गाजर घिस के दे, मैं मेहनत करूंगी। मैं नहीं नहीं, मैं तो थक गई भाई साहब। और इतने में नहीं रुकती, इसको जिन लोगों ने फॉलो कर रखा ना वो इसके जैसे ही लोग होंगे, उन सब के लिए भाई साहब इसने ना यूट्यूब इस पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पर एक अपना चैनल बना रखा है, या यूं कह लो कि ग्रुप बना रखा है। वहां पर भी बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम और डेली शेयर करती रहती है ये, जो कि किसी को ओपनली नहीं दिखाई देती है। उसमें लिखा हुआ है, check out my new vlog and also you will post ASMR reel at 10 o'clock. It's my first attempt. अभी बताओ इसमें गलती क्या है? मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट तेरा है और ये और अपने जो जो फॉलोअर्स हैं उनको लिख रही है यू विल पोस्ट। यू विल पोस्ट या आई विल पोस्ट, कि मैं 10 बजे के करीब जो है वो पोस्ट करूंगी। आई विल आता या यू विल आता? इतनी बड़ी गंवार है, क्योंकि खुद गंवार है इसलिए ये चाहती नहीं है कि पिज्जा इससे 1% भी आगे निकल जाए किसी भी चीज में। अब जो कोई पहले से डम्बो हो और फिर उसको सरपरस्त भी डम्बो ही मिल जाए, तो उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? जिस डम्बो को ये नहीं पता हाई स्कूल में आने के बाद कि वायरलेस माउस भी होते हैं या वायरलेस जो है कीबोर्ड्स भी होते हैं, चलो छोड़ो उसको भी बात, वो तो टेक्नोलॉजी है। बर्थ सर्टिफिकेट, लाइक सीरियसली? एक हाई स्कूल में पढ़ रही लड़की जो कि खुद अपनी एज के हिसाब से कम 4 साल पीछे चल रही है क्लास में, वो कह रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या होता है, किसको कहते हैं? तो भैया पिज्जा का तो अल्लाह ही मालिक है भाई साहब। और हाँ, तो जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ और मेरी प्रिडिक्शन टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं सही हो जाती है, तो भाई पता चला है कि बहुत सारे लोग हैं जो पिज्जा से शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने क्या कहा था कि पिज्जा का दूल्हा कहाँ से आएगा? मोदाहा से। दूसरा फनी लेकर आएगा, फनी भाई साहब, और इसमें फनी और चालू का हाथ होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। तो वो कहाँ से लाएंगे जब इसको नहीं पढ़ा मिला कोई पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड, कोई मुंबई से कोई करियर सेटल किया हुआ? तो ये दूसरा भी तो वैसे ही लेकर आएंगे ना, क्योंकि पिज्जा नौकरानी तो ऑफ कोर्स उसको जाने नहीं देना कहीं पर भी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को नौका नौकरानी बनाकर रख लो। तो क्या खाला को यही चाहिए था? क्या इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे भेजे थे? क्या वाकई लड़का लड़की में इतना फर्क होता है? चालू को नानी याद आ रही है, अपनी नानी याद आना मतलब असली नानी याद आ रही है। वो वाला जो डायलॉग कहने को कहते हैं ना, बेचारी को नानी याद आ गई, एक तो होता है वो वाली याद आ गई। ये वाली तो ये जानबूझकर छोड़कर आई है नानी को। क्यों नानी को नानी याद आ गई? क्योंकि भाई साहब इसने कभी ऐसे पहले संभाला ही नहीं है, तो इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है कि किचन में चलाते हुए, खाना बनाते हुए, हलवा भूनते हुए, हर जगह हम अपने बच्चे को साथ साथ लिए फिर रहे। फ्रेंड, हम जो हमेशा झूठ बोलते रहते थे ना, हैदर की वजह से ये नहीं कर पाए, हैदर की वजह से वो नहीं कर पाए, अभी एक्चुअली में वो टाइम आ गया है कि हैदर की वजह से हम सचमुच में नहीं कर पाए, क्योंकि बेटी खाला नहीं है, अम्मा नहीं है, अम्मी नहीं आ रही है, क्योंकि अम्मी का था रोजा और अम्मी तो भाई आराम कर रही थी, क्योंकि इनका तो काम ही यही है, सहरी खा लो
और सो जाओ, और जब इफ्तारी का टाइम होता है तब उठ जाओ और फिर खा लो। रोजा खत्म और फ्रूट्स और गुलगुले हजम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आप सबको वो वीडियो तो याद ही होगी, यू शुड वियरिंग अ कैप, यू शुड वियरिंग अ कैप। कहाँ गई वो मुमानी जान? क्यों चालू अप्पी को इतनी तकलीफ लेनी पड़ रही है? मुमानी जान आ जाओ, मामू जान आ जाओ, पर वो तो सुमड़ी में चले गए। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर वो भाई छुट्टियां बिताने चाहेंगे तो उसके लिए वापस आने के बाद भी उनको छुट्टियां चाहिए। और भाई साहब कितनी माँ है ये, मतलब अल्लाह ने एक तरफ तो ये इतनी तड़प रही थी, तरस रही थी, 2 साल में इसको जो है 1 साल में इसको माँ बन जाना था, लेकिन वो एक बार ऐसा हो गया कि खुदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे। लेकिन उसके बाद इतना डेडिकेटली इसको चाहिए था कि भाई जल्दी से मैं माँ बन जाऊं। दुआएं मांग रही है, रोजे रखवा रही है अपनी अम्मी, सब कुछ कर रही है। और दूसरी तरफ जब अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बच्चा दिया है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। भैया जितनी भी माएँ देख रही हैं जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्होंने बच्चे पाले हैं अपने, और जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे जब सर्दियां आती है या मौसम चेंज होता है या बच्चे के जब बदलाव आता है बच्चे में, मतलब 3 महीने से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 साल भर तक कितने चेंजेस आते हैं और कितने फेसेस होते हैं कि बच्चे जो है ना कितना परेशान करते हैं माओ को। कई बार जब उनके टीथिंग होती है तब कितना दिक्कत करते हैं कि कई बार सारे बच्चों को तो लूज मोशन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो माँ से चिपके रहते हैं और रोते हैं। और बार बार में ये एक ही बार इसके मुंह से सुनने को मिला कि कॉलिक हो गया, पर इसका बच्चा कभी आपने देखा कि वो परेशान कर रहा है? हंसता मुस्कुराता चुप रहता है, बस गोद में ले लो, हंसता मुस्कुराता रहता है। टाइम से उसको खाना खिला दो, टाइम से उसको फीड करा लो जो ये अपना कराती है, पर ये हर बार नालायक औरत उस बच्चे के ऊपर ठिकरा फोड़ती रहती है, जबरदस्ती की उसको घसीट कर लेकर आती है अपनी बातों में, जबकि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। सोचो अगर परेशान करने वाला बच्चा होता ना तो भाई साहब ये पूरी दुनिया सर पर उठा लेती। सोचो इसने अभी आधी दुनिया सर पर उठा रखी है। तो जब ये इस तरह की बातें दिखाएंगी तो जो माएँ हैं जो ये सारी चीजें कर रही हैं और उसके बावजूद भी अपनी दिनचर्या में कमी नहीं लेकर रही, तो फिर तो वो तो सीख देंगी ना। कुछ ऐसे ही कमेंट हैं, 1-2 कमेंट ले लेते हैं। एक यूजर लिखते हैं, व्हाई डू यू नीड सो मैनी पीपल टू टेक केयर ऑफ वन बेबी? दैट baby need to be left down to play on his own, does not need to be carried always. We cook, clean, take care of the baby at the same time. पर आप कितना भी बता लो इसको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये उन औरतों में से है ही नहीं। पता है मुझे क्या लगता था? मुझे लगता था कि शायद ये जो ना अपनी शादी के बाद जो है ना थोड़ा सा है, ठीक है चलो इसकी बचकानी हरकतें हैं तो हो सकता है थोड़ी जिम्मेदारी आ जाए, पर नहीं भाई, ये तो उम्र के साथ साथ ढसलती जा रही है। जैसे जैसे इसके बर्थडे बीत रहे हैं वैसे वैसे ये और चवन्नी कम होती जा रही है। इसमें किस किस को समझ में आता है चवन्नी कम होना? कमेंट में लिखना, और अगर ना समझ में आए ना तो मुझे बोलना कि चवन्नी कम का मतलब बताओ। मैं अगले पॉडकास्ट में आपको चवन्नी कम का मतलब बताऊं। तो वही इतनी सारी लड़कियां होती हैं, और ये तो फिर भी 36 साल की है भाई। 21, 22, 23 साल की लड़कियां भी होती हैं जो फर्स्ट टाइम जब मदर बन रही होती है, तो इससे तो कम ही एज की होती है ना, लेकिन इससे ज्यादा मेच्योरिटी वो अपने बच्चे के साथ दिखाती हैं, मेच्योरली हैंडल करती हैं सारी सिचुएशन को। ना केवल अपने घर के काम करते हैं, बाकी अपने घर को भी देखते हैं। जो वर्किंग होती हैं वो वर्क करने के लिए भी फिर अपना निकल जाती है 6-7 महीने। अभी 6 महीने की तो देखो मैटरनिटी लीव मिलती है, उसके बाद तो जाना ही होता है ना। तो वही किसी एक अदर यूजर ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा, नो शी इज स्पेशल, शी इज ए इन्फ्लुएंसर। ये अकेली ऐसी माँ है जो बच्चे के सोने पर खुद सोने को जिसको मिल जाता हो। सारी दुनिया की माएँ तो बच्चा सोता है तो अपने बाकी के काम निपटाती हैं या फिर अपना जॉब पर जाती। तो वही एक और यूजर ने वहां पर रिप्लाई किया, और ये देखो तीनों अलग अलग आईडीज है। सब सोचकर देखो कि कितने लोग हैं जो अब इसको सीख समझ दे रहे हैं। और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि अब माशाल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, और ये अस्तगफुरुल्लाह वाले भी हैं, लेकिन अब उसको सबको ये सारे सीख देने की समझ आ रही है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसको शेयर कर रही है। यही कहती है ना फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताना। तो आप सब कमेंट में बता रहे हैं और अच्छी चीज़ बता रहे हैं। ये देखकर भाई साहब मुझे बड़ी ही खुशी मिल रही है। तो एक और यूज़र लिखते हैं, हाँ ना, जस्ट टू गेट अ playpen, let the baby sleep in it, keep him in living room, so he is in front of your eyes and safe also, you can do your work also। सही है, जैसे मैंने कहा था कि भाई प्राइम है, प्राइम में डाल लो बच्चे को। अगर बच्चा लेटा है तो लेटे लेटे उससे बातें करते रहो, काम करते रहो। मैं तो यही करती थी कि परी जब छोटी सी थी, जब तक वो बैठने लायक नहीं थी, तो प्राइम में डाल के उसके साथ बातें करती रहती थी और अपना किचन में काम करती रहती थी। और जब वो बैठने लायक हुई तो उसको वहीं पर स्लैब पे बिठा लेती थी। स्लैब खाली होती थी, कोई भी आसपास सामान नहीं होता था, तो मैं उसको बातें करती रहती थी और उसको कुछ ना कुछ ना सिखाती रहती थी। कुछ पोएम बोल
रही थी, कुछ कलमा बोल दिया, कुछ और बोल दिया, अल्लाह अल्लाह ऐसे, बेटा अल्लाह अल्लाह करो, तो वो हाथ से हिल हिल के हाथ पकड़ के अल्लाह अल्लाह करती थी जब वो बैठने लगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम बच्चों को अपने साथ ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। ना केवल बच्चे को ये लगेगा कि भाई मेरी माँ मेरे पास है, इंटरेक्ट कर रही है, और अगर बैठने लायक नहीं है तो प्राइम में डालो बच्चे को और बिल्कुल अपने पास में किचन के पास में रख लो, जिससे कि उसके रोने का आपको पता चल जाए। इवन सोते हुए बच्चे को भी अगर आपको अकेला नहीं छोड़ना है तो भी आप उसको आराम से, उसकी प्राइम जो होती है वो उसमें बड़े आराम से बच्चा लेट जाता है, सो जाता है। स्ट्रोलर भी आजकल स्ट्रोलर बोलते हैं, पहले प्राइम ही बोलते थे। तो उसमें अच्छे से उसको कवर करके सुला दो और अपना साइलेंटली अपने काम करते रहो। और जब भी तुम्हें लगे कि भाई बच्चा उठ रहा है या रो रहा है तो आप उसको बहला लो, उसको ले लो अपने। कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई जल जाएगा, पर इसको तो सब कुछ तो ओवर द टॉप करना है, सब इसको ऐसे दिखाना जैसे ये बेचारी दुनिया के बोझ के काम की मारी और कामचोर एक काम नहीं करती। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, बेटी खाला गई, बस इन सब की तबीयत खराब हो गई। काम जो करना पड़ रहा है भाई साहब, इससे तो उनकी जो खुद की बेटी है ना, गुड फॉर नथिंग, वो लड़की रिजा, उस पर भी वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि जो काम उसकी माँ करती थी अब ये काम उसको भी करने पड़ रहे हैं, और जो ये करती थी वो तो कर ही रही है। अगेन एक यूजर ने लिखा है, नेहा वर्मा, वो लिखते हैं, ये दुनिया की अनोखी माँ बनी है, इन्हें संभालने के लिए 50 लोग चाहिए। रिजा को यूट्यूब पर आना चाहिए पर ये चालू नहीं आने देगी। तो एक यूजर लिखते हैं, क्योंकि तुमको खाना बनाना नहीं आता है इसलिए हमें यकीन नहीं होता तुम पर। सही बात। फिर अगेन एक और यूजर लिखते हैं, ये लोग हर टाइम हैदर को गोदी में क्यों लेते हैं, नीचे क्यों नहीं छोड़ते उसे खेलने के लिए, जब वो क्रॉल करेगा तो ही तो क्या हो जाएगा इनका, और ऑफ कोर्स वो सीखेगा भी। भैया ये तो फिर भी गोदी गोदी में रखते रहते हैं। अभी सोच कर देखो, वो जो मजदूर होते हैं वो तो वही जो उबड़ खाबड़ जगह होती है, अपने बच्चों को बेचारों को वही लिटाए रखते हैं, बस वो भी जब उसका बिस्तर लगा के या जो भी बेडशीट कपड़ा कुछ बिछा के, उनके बच्चे तो ऐसे पल जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। उनको अगर वो कोई लेके ऐसे परमानेंट बैठने वाला हो तो भैया उन्होंने तो कमाई भी कर ली, काम भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, घर भी चला लिया और पाल लिए बाकी के सारे बच्चों को और पूरे घर खानदान। लेकिन चौचले भी ऐसे ही लोग करते हैं भाई, जैसे लोगों के पास ऑलरेडी नौकरों की फौज होती है और सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, ना कोई घाटे में है ना कोई ज्यादा फायदे में है। किसी को फ्री के नौकर चाहिए तो बदले में उसको वादा कर रखा है कि ठीक है, तुम्हारी जो ये मोटी सी गुड फॉर नथिंग लड़की जो दिखने में ऐसी हो गई, उसने अपनी हेल्थ खराब कर ली है और जो पढ़ाई में भी होशियार नहीं है, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको मैं सेटल कर दूंगी, उसकी शादी करवा दूंगी, तुम चिंता मत करो और बस मेरी गुलामी करते रहो। और एक माँ बाप को क्या चाहिए कि हमारे सर का बोझ उतर गया, चलो हम थोड़ी सी गुलामी कर लेते हैं, बाकी हमारी लड़की की फ्री फंड में शादी हो जाएगी। क्या यार लोग हो, तुमने इसके ऊपर पैदा करे थे क्या अपने बच्चे? समझ में नहीं आ रहा, अपनी बहन बहनोई के ऊपर और अपने भांजी भांजों के ऊपर अपने बच्चे पैदा करे थे। अगेन एक यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं, जब से रिजा कुकिंग वीडियोस बना रही है तब से चालू के अंदर जलन हो गई है, आई मीन शेफ जाग गया है। सही है, अब शेफ भी जागेगी, परफेक्शन भी बनाएगी, सारी रेसिपीज परफेक्ट बनेगी। ऑफ कोर्स वो तो आता था पहले से उसको, वो तो नौटंकी करनी थी ना फ्रेंड्स, बच्चे वाली आवाज बनानी थी गले में थूक भर कर। अगेन एक और जो है आसिया अंजुम करके है वो आईडी यूजर, वो लिखते हैं, एक बच्चे को संभालने के लिए सनी, रिजा, रेहान, अम्मी, कृष्णा, भाई, भाभी, इतने सारे लोग हैं, कोई तो थोड़ी देर के लिए संभाल लेगा। एक कुक, एक मेड, पूरा व्लॉग गाजर का हलवा बनाने के लिए हैदर परेशान कर रहा है, ये बोल रहे हो। वही तो मैंने कहा, कहाँ गई वो मुमानी जान, कहाँ गए वो मामू जो मामू ड्यूटी करते थे? अच्छा, कहीं नौकरी पे तो नहीं चले गए? ओहो, दोनों ने नौकरी पकड़ ली क्या? क्योंकि भाई काम तो मिल नहीं रहा था तो सोचा होगा चलो नौकरी कर लेंगे। और भाई साहब ये कमेंट में ना पढ़ो तो भाई साहब ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। चलो लिखते हैं, अब जब हमें मजा ऐसे ही आता है तो फिर क्या करें, अपने मजे के लिए तो करना ही पड़ेगा। एक लिखते हैं, वो लिखते हैं, 37 साल की आंटी 37 बार बर्थडे मना के मानेगी, और वो यूजर का नाम है अर्चना त्रिपाठी पटेल। तो भाई साहब आगे चेले चपाटे, मैं वही तो कहूँ, चालू की चेले चपाटे आ क्यों नहीं रहे, दिख क्यों नहीं रहे मुझे कमेंट में? तो आ गए, लिखते हैं, चालू का पता नहीं तुम आंटी जरूर हो। तो कोई सोनाली बीच में आ गए, फिर उन्होंने कहा उन्हीं को जो बर्थडे वाला मैसेज उनको बोलते हैं वो पलटकर अंधभक्त फॉर रीजंस। फिर अगेन एक अंधभक्त आया, फिर उसने लिखा, अफसोस तुम्हारा एक बार भी नहीं हुआ होगा। तो फिर कोई नेहा पांडे हैं, वो लिखते हैं, पर बर्थडे मनाना तो हराम नहीं है। और हमारी प्यारी प्यारी यास्मीन जी लिखती हैं, बेटी खाला को बहुत याद कर रही है, जब एक काम वाली घर से चले जाए तो कितनी परेशानी होती है। वो हम सब समझ सकते हैं, हैदर को उठा उठा कर मोटे मोटे हाथ थक गए।
फिर अगेन एक यूजर है, ये भी मेरे सब्सक्राइबर है, ओमी करके उनकी आईडी है। वो लिखती हैं वो भी सही से पकड़ भी नहीं पाती, लटकता रहता है बच्चा। अगेन फिर किसी ने वहीं पर रिप्लाई किया, वो लिखती है बहुत सही, ये बहुत कामचोर है। तो वही किसी का एक सवाल भी है, वो लिखते हैं कि कभी रिजा को नमाज पढ़ते नहीं देखा। सोचो जब तक मोदाहा थी तब तक नेल बड़े थे, तो क्या उसने वहां नमाज नहीं पढ़ी? कॉमन सभा बी मैच्योर। तो अगेन एक यूजर लिखते हैं टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए अम्मा कहाँ है। देखा है, आप सब समझ रहे हैं। अभी देखो भाई, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ तो वो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि जब समझ में आता है कि लोग अब समझ रहे हैं, मेरा इंडिया बहुत समझदार हो रहा है। तो वही जब इसने क्रिटिसिज्म वाली लाइन बोली थी तब वहां पर किसी ने लिखा खुद क्रिटिसिज्म तो ले नहीं सकती, दूसरों को कहती है। अगेन किसी ने लिखा वो लिखती है मोटू कम बोल, तू इश्क कर रही थी तब। तो वही किसी और ने लिखा, वो लिखते हैं तुझे भी तो लोग इतने लोग क्रिटिसाइज करते हैं पर तुम नहीं सुधरी, ससुराल जा भी टिक कर वहां नहीं रहती हो, बस खाला के घर जा, यहाँ भाग जाती हो, वहां भाग जाती हो। तो वही कोई मोहम्मद हैदर है, वो लिखते हैं खुद का बच्चा है खुद ही संभालना, बेटी खाला और रिजा तो आए नौकर बनकर बनाकर रखा है कामचोर चालू। तो वहीं एक यूजर ये भी लिखते हैं कि हा मतलब पिज्जा अच्छा केक बना लेती है तो क्रेडिट चालू को चाहिए क्योंकि उसकी क्रिटिसिज्म की वजह से केक अच्छा बना। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी वजह से ये चीजें सुधार रही है, फिर तो हमें और क्रिटिसाइज करना चाहिए भाई। और भाई साहब ये तो कमाल का था, ये तो मेरा टाइटल ही लिख दिया किसी ने। वो लिखते हैं तुम तो किसी भी चीज के लिए ज्ञान मत ही दो तो अच्छा है, मतलब हद है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो वही किसी ने लिखा डब्बा द रियल लबूबू। तो वहीं एक आईडी पर बच्चे का फोटो छपा हुआ है और होगा मेरे ख्याल से शायद 10, 11, 12 साल का बच्चा होगा, वो विराट शर्मा के नाम से। अगर वो खुद ही अपनी आईडी चला रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे की डीपी लगी हुई है। वो लिख रहे हैं दी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। जब उन्होंने बोला ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वो उनको रिप्लाई कर कर बोल रहा है, या पता नहीं कौन बोल रही है, उसकी माँ है कौन है, दी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, सभी अपने पास्ट में सब करते हैं बट अपनी लाइफ में सेट होने के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सबादी में ये क्वालिटी तो है, शादी के बाद अपने पति फैमिली के हिसाब से रहती है। ओ माय गॉड, ये कौन से व्लॉग देखते हैं, ये कौन से व्लॉग, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो वहीं उन्होंने उन यूजर ने जिनका नाम है शिखा की दुनिया, उन्होंने उनको जवाब दिया अच्छे से, बहन जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है, मैं रही हूँ वहाँ ऐसी, इसलिए बहुत से अच्छे से जानती हूँ इन सभी को। जो भी ज्ञान देते हैं सब झूठ है, एक नंबर के नाटकबाज फैमिली हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए दिखाते हैं और तुम वही देख रही हो जो दिखाना चाहते हैं। ध्यान से देखो इसके व्लॉग तो समझ आएगा कितना बड़ा झूठ बोलती है। तो वहीं किसी ने हंसते हुए मजाक बनाते हुए कहा बेचारे क्या क्या करके अपनी रोजी रोटी निकाल रहे हैं। तो वही मेरी सब्सक्राइबर है जिनकी सैम नाम की आईडी है, तो वो लिखते हैं गाजर घिसने के बाद आई और हंसने की इमोजी और फिर लिखा चालाक। तो उनको रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा हर काम माँ क्यों करे, सबा खुद करे। तो वही एक यूजर है सीता मिश्रा, वो लिखती हैं चालू सच में बहुत ज्यादा चालाक और स्वार्थी और जानची मुझे समझ में नहीं आया, कोई समझाना अगर कोई किसी को मीनिंग पता हो। तो वो लिखती है जानची औरत है जो अपने आप को कैमरे पर इतना अच्छा सीधा और सच्चा बनकर दिखाने की कोशिश करती है जो क्लियर दिखता है। तो वही एक यूजर ने लिखा आई बड़ी ज्ञान देने, पुराने रील्स वीडियो भूल गई क्या सनी, आई एम लुकिंग रेड हॉट। ओ भाई साहब ये रेड हॉट पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो वहाँ बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने उनको रिप्लाई करा एग्जैक्टली सच में कितनी चीप लग रही थी उस रील में भैंसू अपी। भाई साहब रेड कलर का वो पहन रखा था और बालों को लहरा लहरा के और एक आंख मार मार के फने और उसके बाद जो लिपस्टिक रगड़ रही है होठों पे, छी कितना चीप है। और ये जो टाइटल इसको दिया गया ना भाई साहब बहुत ही कमाल का दिया गया है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को कैसे जाती है ना, ये लाइव एग्जांपल है चालू अप्पी का। कम से कम लोग ये तो ना भूले ना कि हमने पास्ट में क्या किया है, हम ऐसे ना चीजें ना बोले जो हमारे पड़ा हुआ है नेट पर, इंटरनेट पर। लोग सैकड़ों वीडियोस निकाल निकाल के बता सकते कि किस तरीके से मैं नाच रही हूँ, गा रही हूँ, उछल रही हूँ, कूद रही, हरकतें कर रही हूँ, और पिज्जा की एज के भी कई साल बाद भी मैं ये हरकतें कर रही हूँ। तो वही किसी ने यहाँ तक भी लिखा कि मिलने जा रहे हो तो कभी कभी कम से कम दूसरे के लिए भी गिफ्ट लेकर जाया करो, या हमेशा सिर्फ गिफ्ट लेना ही आता है। इट लुक
सो ऑकवर्ड एंड शेमफुल। आप कितना भी समझा लो उसे कहाँ समझ में आने वाला है। तो जब ये अलाउड की बातें कर रही थी, बहुत ही बकवास कर रही थी, तो उसी टाइम पर किसी ने रिप्लाई करके कहा है कि व्हाट अबाउट योर बॉयफ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क इट इज अलाउड। और अब पढ़ते हैं एक लास्ट कमेंट, क्योंकि ये बहुत ही समझदारी से किसी ने लिखा है। वो लिखती है, बेटी खाला नहीं है तो क्या हुआ, अम्मी तो है ना, कितने लोग मिलके एक बच्चा नहीं संभाल पा रहे हो, बस बेटी खाला का वेट हो रहा है और वो आएंगी तो ये कुछ कर पाएगी। जब बच्चा सो रहा होता है तो एक माँ सोचती है कि अपने काम निपटा लूं, और ये बच्चा सो गया तो बैठी रही और पता नहीं कब जाग जाए। हर टाइम बच्चे को उठाने की ही घूमती फिरती रहती है। बच्चे को लेटा के चलते फिरते नजर रखते हुए कितने काम कर लेती है एक माँ। बिल्कुल सही। और मैंने कहा था ना कि बेटी खाला के जाने से जब बेटी खाला इतने दिन वहां रहेगी इसकी नाक में दम हो जाएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। क्योंकि मुझे पता है इसने कभी पूरी 100% जिम्मेदारी अपने बच्चे की उठाई ही नहीं। इसको ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली इसका बच्चा जो है 24 घंटे में कितनी बार पॉटी करता है और कितनी बार उसके डायपर बदले जाते हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अपनी माँ को बुलाओ ना, वो नीचे ही रहती है ना, वो घंटे 2 घंटे को बच्चे को पकड़ेगी जब तक तुम अपनी रेसिपी तैयार कर रही हो अपने व्लॉग के लिए। मैंने कहा ना, अम्मी ने तो रोजा रखा है फ्रेंड्स, हम तो रोजा सहरी खाते हैं और सो जाते हैं और फिर उठते हैं और फिर इफ्तारी कर लेते हैं, तो बस हो गया हमारा रोजा, अल्लाह राजी हो जाएगा। एक यूजर है द देसी करके, उनकी आईडी है, और वो लिखते हैं, ये कमेंट लेंगे लास्ट का हम, वो लिखते हैं, डब्बा तो कभी नहीं सुधरेगी ना स्पेयर रिजा, लेट हर लाइफ लिव लाइफ, मीट न्यू पीपल, मेक फ्रेंड्स, ट्रैवल विद फ्रेंड्स, बस नैनी बना के रख दिया है और उसके भाई को कैमरा मैन। तो भाई साहब ये कमेंट्स पर रेगुलर जल्दी जल्दी बनाने का रीज़न मेरा ये है कि देखो जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो वो मुझे पता है और बाकी मेरे सब्सक्राइबर को दिखते हैं क्योंकि वो मेरे चैनल तक सीमित है। बट अब चालू अप्पी को लोग किस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं जो चालू भी पढ़ रही है, क्योंकि उसी की आईडी पर ऑफकोर्स आ रहे हैं। तो भाई जो एक क्रिएटर होता है ना उसको सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वो सारे कमेंट्स ना भी पढ़े पर कम से कम 50% तो कमेंट पढ़ते हैं। और अगर वो सारे के सारे ही कमेंट ऐसे हो रहे हैं तो चालू को समझ जाना चाहिए कि ये हाई टाइम है अपने आप को सुधारने का, क्योंकि लोग अब उसको 99.9% जो है ना अच्छी सीख देने वाले ही कमेंट कर रहे हैं और उसको उसकी गलतियां बताने वाले कमेंट्स कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए कि हम लोग जो वीडियोस बनाते थे या इसको क्रिटिसाइज करते थे या बताते थे, उनसे बहुत सारे लोगों के आंखों से पर्दा हटा है और बहुत सारे लोग अब एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका व्लॉग देखते हैं और इसको क्रिटिसाइज करते हैं और इसको बताते हैं कमेंट। बहुत सारे कमेंट हैं और रेगुलर कमेंट करने की वजह से और इसकी वजह से इंगेजिंग जो है वो कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। तो व्लॉग पर व्यूज़ बहुत कम है, 24 घंटे हो गए, 6 लाख पे ही गाड़ी आ गई है और 1400 कमेंट है सिर्फ। कमेंट कम आते हैं तो इंगेजिंग कम होती है, इंगेजिंग कम होती है तो व्यूज़ कम आते हैं, व्यूज़ कम आते हैं तो पैसे कम बनते हैं, पैसे कम बनने हैं तो चालू की दिमाग में हलचल मचेगी ही मचेगी और फिर वो इसके हिसाब से तैयार करेगी कि अगली स्क्रिप्ट मुझे क्या करनी है, मुझे किस हिसाब से बनाना अगला व्लॉग। तो चलो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो, मेरे साथ साथ किसी दूसरे के और लोगों के थॉट भी आपको पसंद आए हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।